हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। पहले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं जो है वो किस तरह से निकाली जाती है, क्या होती है। एक बार पहले हम लोग उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो 2 के अगर हम लोग फैक्टर्स देखते हैं या गुणनखंड देखते हैं तो वो 2 गुणनखंड निकल के आते हैं। एक तो होता है एक 1 और दूसरा स्वयं संख्या इटसेल्फ नंबर। अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 और 3। अगर हम लोग 4 की बात करते हैं तो इसमें 1, 2 एंड 4। तो ये जो है आपका वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर हो जाती है। इसी तरह से 5 की बात करेंगे तो 1 और 5। ऐसे ही हम लोग अगर 6 की बात करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 6। तो ये आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर। अब इस वीडियो में जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो है उनको किस तरह से कंपोजिट और प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सारी संख्याएं एक साथ देखेंगे, कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको जो है वो 1 to 100 तक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 केवल ऐसी संख्या होती है जो इवन नंबर यानी कि सम संख्या होती है और साथ में प्राइम नंबर्स होती है। इसके अलावा बाकी के सारे जो है वो इवन नंबर्स जो होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे से जो है वो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर्स या गुणनखंड 2 से ज्यादा है उन्हें हम कट करते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो 2 को हम लोग छोड़ देते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 and 50, 52, 54, 56, 58 और 60, 62, 64, 66, 68 और 70, 72, 74, 76, 78 and 80, 82, 84, 86, 88 और 90, फिर 92, 94, 96, 98 और 100। तो सबसे पहला काम हमारा जो है वो 2 के अलावा बाकी सारे इवन नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये हो, वो सारे इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तब 2 से डिविजिबल हो गए, इसका मतलब वो जो है उनके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज्यादा हो गए, या वो जो है वो खुद के अलावा और 1 के अलावा जो है वो किसी और नंबर से डिवाइड हो गई। तो 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स हम लोगों ने काट दिए। ठीक है, तो इनके काटने के बाद अब हम लोग जो है वो देखेंगे यहाँ पे कि अब जो है वो बाकी के नंबर्स हमारे जो है वो कौन से बचते हैं। ठीक, हम लोगों ने इन्हें जो है वो चेक कर लिया एक बार। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो है वो बाकी के कौन से नंबर ऐसे जो कट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल या किसी और अदर नंबर से डिविजिबल है खुद के अलावा, हम उन नंबर्स की जांच करेंगे। तो हमारा काम सबसे पहले 2 से रिलेटेड था जो हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं 5 के ऊपर। तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट या 5 से जो नंबर्स डिविजिबल होते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, हम लोग एक बार उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि वे नंबर्स जिनके लास्ट में या तो 5 आए या फिर 0 आए, ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है वो नंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है,
तो हम लोग उनका डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। तो लास्ट में 5 आने वाले सारे नंबर्स हम लोग जो है वो कट कर देते हैं। देखिए ये ठीक, ये सारे हमने नंबर्स हटा दिए। इधर से ये वाली लाइन हमने हटा दी, इधर से ये वाली लाइन हमने हटा दी, और इधर से ये वाली लाइन भी हमने हटा दी। बस ये नंबर्स बचे आपके, जिनमें से कुछ नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हम लोग एक और चीज चेक करेंगे, हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, जिन नंबर्स में उनके जो डिजिट्स होती है या उनके जो अंक होते हैं उनका योग जो होता है वो, यानी कि एडिशन जो सम होता है उनका, वो 3 की टेबल वाला होना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए। या सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना, आप 27 तक तो आप समझ ही जाएंगे 3 से डिविजिबल। एक तो ये है, लेकिन ये नंबर्स और एक 5 नंबर्स, ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो, और एक 2 नंबर्स, तो ये जो है 2, 3 एंड 5, इनके तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये, इनके फैक्टर्स 2 ही होते हैं, 2 का 1 और 2 हुआ, 3 का 1 एंड 3 हुआ, और 5 का 1 और 5 हुआ। तो इसलिए ये नंबर्स तो हम छोड़ते हैं। आगे हम लोग चेक करेंगे, जैसे 9 है तो 9 को कट करके हम लोगों ने हटा दिया, और उसके बाद हम चेक करेंगे अगला जो है वो 3 की टेबल पे आने वाला नंबर्स ये रहा, और एक ये रहा, हट गए। इसके बाद हम चेक करेंगे 29 में 2 + 9 किया हम लोगों ने तो 11, 3 की टेबल पे नहीं आता। 3 + 1 किया 4, 3 की टेबल में नहीं आता। 3 + 3 6, 3 के टेबल में आता है, हटा दिया। इसके बाद 37, 3 + 7 10, 3 की टेबल में नहीं आता, और 3 + 9 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो ये भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ चेक करेंगे, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 1 को हम लोगों ने चेक किया, तो 5 + 1 जो है आपका वो होता है 6, तो ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको हटा देंगे हम लोग। अब यहाँ है 5 + 7, तो हमने 5 + 7 किया, आपका हुआ 5 + 7 12, तो यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे 63, तो 63 भी आपका 6 + 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। आने वाला नंबर है 9, तो ये भी आपका जो है वो हो गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 6 + 9 ये होता है 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, तो 69 भी हम लोग यहाँ से हटा दें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 71, 73, 77, 79। इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिनको ऐड करने पर 3 से डिविजिबल नंबर्स आए। 81 में हम लोग 8 + 1 करेंगे, तो ये आपका हो गया 9, तो ये भी जो है आपका वो 3 से डिविजिबल है। 83, 87, तो 8 + 7 करेंगे तो 15, तो ये नंबर्स भी आपका 3 से डिविजिबल है। लास्ट में हमने चेक किया 9 + 3, ये हुआ आपका 12, तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, और लास्ट में हमने चेक किया 9 + 9 18, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गए आपके नंबर्स। अब हम लोगों ने 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 3 से चेक कर ली, 5 से चेक कर ली, एक और बच रहा है आपका लास्ट 7। 7 से भी हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो है वो प्राइम नंबर्स लास्ट में हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 की टेबल आप 70 तक तो जानते हैं, तो अब हम लोग चेक करेंगे 7 × 1 = 7, ये तो है वो केवल खुद से डिविजिबल होगा। उसके बाद 14, 21, 21 के बाद 28, और 28 के बाद लोग चेक करेंगे, ये देखिए 49, 49 जो है वो 7 की टेबल में आता है। इसके बाद आपका अगला नंबर जो है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 7 की टेबल में आता है, तो 70 तक तो हम लोगों ने 49 आया, इसे हटा दिया। फिर इसके बाद आपका अगला नंबर जो है वो आएगा, तो 7 की टेबल ही आगे 7 11 जा, 7 को 11 या 17 में 7 प्लस किया तो 77, ये कट कर दिया। फिर 77 में 7 और प्लस करेंगे तो 84,
वो हटा हुआ है पहले, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 84 में फिर 7 प्लस किया तो आपका आया 91, ये आपका नंबर्स हट गया। ठीक है, अब लास्ट में जो आपके नंबर्स बच रहे हैं ये सारे नंबर्स आपके जो है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। 1 तो नो कंपोजिट होता है और नहीं प्राइम नंबर्स होता है, तो उसे तो आप हटा ही देंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आपका 23 और 29 और उसके बाद 31, देख लीजिए 31 के बाद 37, फिर 37 के बाद आपका रहा यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 41, फिर 41 के बाद 47, 47 के बाद आपका 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 73, 79 और फिर 83 और 89 और उसके बाद 97। आपके ये नंबर्स जो हैं वो हो गए आपके प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एक और वीडियो हम लोग आगे बनाएंगे जिसमें 2, 3, 5, 7, 6, 11, 9, 10 का भी, ठीक है, उनके भी डिविजिबिलिटी रेस आपको सिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल बाय बाय।